तो हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके इस भाई के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 3 ऐसे देश जो आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट सैलरी पे करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया के कौन से देश हैं जो हाईएस्ट सैलरी पे करते हैं, तो आप लोगों को तो बस आप लोग इतना ही बोलोगे कि आपको अमेरिका, चीन, जापान या फिर कोई और देश आप बताओगे। आज मैं जिन 3 देशों की बात करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट से हाईएस्ट सैलरी मिलेगी अगर आप वहाँ पे काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे में आपको पर ईयर की 40 लाख से लेके 45 लाख तक आपको नॉर्वे में सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 40 लाख से लेके 45 लाख तक पर ईयर की सैलरी। और जैसा माना जाता है नॉर्वे की, वैसे बाय द वे नॉर्वे एक ठंडा देश है, तो वहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब चीज़ों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नॉर्वे सैलरी के मुकाबले में तो आगे है, मगर टैक्सेस के मुकाबले में भी बहुत आगे है। वहाँ के टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है नॉर्वे के। नॉर्वे हो गया, मैं जिन 3 देशों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा भरने पड़ेंगे। तो जो जो लोग भी वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको टैक्सेस भरने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की हाईएस्ट सैलरी, इतनी सैलरी है वहाँ की, आपको टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कि भाई इतना टैक्स है, इतना टैक्स है। वहाँ पे कोई टैक्स चोरी करता ही नहीं है, क्योंकि उनको टैक्स से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको 1 वीक में बस 30 आवर्स काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक हफ्ते में बस 30 घंटा काम करना पड़ेगा, और आपको सैलरी मिलेगी 40 लाख से लेके 45 लाख तक पर ईयर। तो आप सोचिए, वहाँ पे टैक्स भरने के लिए कोई लोग सोचता ही नहीं है कि भाई इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, कोई नहीं सोचता है, क्योंकि वहाँ की सैलरी बहुत हाईएस्ट सैलरी है। तो नंबर सेकंड पे बात करने वाले हैं हम लोग स्विट्ज़रलैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में आपको पर ईयर की 60 लाख से लेके 65 लाख तक आपको सैलरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड भी टैक्सेस के मुकाबले में बहुत आगे है। आपको स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड के हिसाब से के मुकाबले देखा जाए, तो स्विट्ज़रलैंड को सबसे ज़्यादा खुशहाल रहने वाला देश माना गया है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। बहुत खुशहाल रहने वाला देश वहाँ के लोगों को माना गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की सैलरी 60 लाख से लेकर 65 लाख तक आपको पर ईयर की सैलरी मिलेगी स्विट्ज़रलैंड में। आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, अगर आप छोटी मोटी जॉब में जा रहे हो, क्लीनर हो गया, ड्राइवर हो गया, आप ऐसी भी अगर जॉब में जा रहे हो, तो आपको 40 लाख से लेकर 45 लाख तक पर ईयर मिलेगा। सोचिए, आपको पर ईयर में 40 लाख किधर मिलेगा आपको। अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, तो आपको सोचना नहीं है कि मैं भाई जा रहा हूँ, मेरे को सैलरी इतनी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको सीधा जाना है बस उधर। जाने के बाद आपको सैलरी, तो आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी रहेगी कि आप उधर से आपको आने का मन ही नहीं करेगा। या दोस्तों, उतनी ज़्यादा सैलरी रहेगी। तो नंबर 3 पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपको उतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप जाने, अगर आपके पास कभी ये मौका आएगा उधर जाने का, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सीधा सीधा चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग नंबर 3 पे बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग की। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग नंबर 1 पर आता है। हाईएस्ट सैलरी पे करने के मुकाबले में लग्जमबर्ग नंबर 1 पर आता है। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग में आपको पर ईयर की 70 लाख से लेके 80 लाख तक सैलरी मिल सकती है, हाईएस्ट सैलरी। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट सैलरी हो गया। लोअर सैलरी भी आपको 60 लाख से लेके 65 लाख तक मिलेगी। अगर उधर आप एज अ ट्रक ड्राइवर जा रहे हो या एज अ मैनेजर मैनेजर की, तो बहुत सैलरी रहेगी। मैं जैसे छोटी मोटी जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि छोटी मोटी भी नहीं है, मगर इन जॉब मतलब जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं,